हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन मास्टर यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम महिला एवं बाल अपराध के इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो हर एक एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वह राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, वीडियो की परीक्षा हो, ये प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शंस ए हैं सन 2005, ऑप्शंस बी हैं सन 2006, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है सन 2000। इसका सही आंसर होगा सन 2006 में ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है सन 2005, ऑप्शन बी है सन 2006, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है सन 2000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सन 2005। प्रश्न नंबर तीसरा है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1996, ऑप्शन बी है 5 जून 1990, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 2002, ऑप्शन डी है 26 सितंबर 1994। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 26 सितंबर 1994। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ऑप्शन बी है एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ऑप्शन सी है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ऑप्शन डी है दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। प्रश्न नंबर 5 है, तंबाकू की आदत किससे होती है? ऑप्शन ए है कोकीन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी निकोटीन, ऑप्शन डी हिस्टामिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निकोटीन से। प्रश्न नंबर छठा है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए है 21 व 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 व 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 व 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 18 व 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 वर्ष व 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? ऑप्शन ए है उच्च मजदूरी, ऑप्शन बी है बेहतर काम की स्थिति, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा का सर्वविलुईकरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण। प्रश्न नंबर 8 है, बाल श्रमिकों की तादाद ज्यादा है? ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है गांव व शहरों में बराबर है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 9 है, बाल श्रम का कारण है? ए अशिक्षा, बी गरीबी, सी काम की तलाश में प्रवचन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 है, बाल श्रमिक हैं? ऑप्शन ए जो 18 साल के कम उम्र का हो, ऑप्शन बी जो 16 साल के कम उम्र का हो, ऑप्शन सी जो 14 साल के कम उम्र का हो, या ऑप्शन डी जो 12 साल के कम उम्र का हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 11 है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 13 जून, ऑप्शन डी 8 मार्च। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 जून। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? प्रश्न 12 है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है 26 सितंबर 1994, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1995, ऑप्शन सी है 14 नवंबर 2010 को, ऑप्शन डी है 14 नवंबर 2000 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 नवंबर 1900। इसका सही आंसर है 14 नवंबर 2010 को। प्रश्न नंबर 13 है, किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 13 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14 वर्ष के बच्चों को। प्रश्न नंबर 14 है, बाल श्रम का प्रमुख कारण है? पहला अशिक्षा, दूसरा शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता, सी गरीबी, डी अधिक जनसंख्या। इसका सही आंसर होगा गरीबी।
प्रश्न नंबर 15 है, बाल श्रम की बहुतायत क्षेत्र कौन कौन से हैं? होटल व रेस्टोरेंट, बी बीड़ी, दिया सलाई व आतिशबाजी के कारखाने, सी कालीन बुनाई व हीरो की पॉलिश, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? ऑप्शन ए है पीपल पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी है रामनवमी के दिन, सी है गणगौर के दिन, डी है अक्षय तृतीया के दिन। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह ऑप्शन डी अक्षय तृतीया के दिन संपन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, बाल विवाह अधिकतर समाज के किस वर्ग में प्रचलित है? ऑप्शन ए है पिछड़े व निम्न वर्ग में, बी है ग्रामीण व अशिक्षित वर्ग में, सी है उक्त ए बी दोनों, डी है उक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों। प्रश्न नंबर 18 है, बाल विवाह का दुष्परिणाम है। ऑप्शन ए है बालिकाओं में मानसिक व शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, ऑप्शन बी है माँ व बच्चों में कुपोषण, ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 18वें का आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 19 है, बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। ऑप्शन ए है शिक्षा का व्यापक प्रसार करना, बी आर्थिक सहायता करना, सी रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, डी बाल विवाह निरोध कानूनों का निर्माण करना। इसका सही आंसर होगा शिक्षा का व्यापक प्रसार करना। प्रश्न नंबर 20 है, देश में बाल विवाह को रोकने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास क्या था? ऑप्शन ए है शारदा एक्ट, ऑप्शन बी है सती प्रथा उन्मूलन एक्ट, सी है मानवाधिकार घोषणा, डी है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा शारदा एक्ट, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 21 है, बाल विवाह को प्रतिबंध करने व विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1931, सी है 8 मार्च 1930, डी है 5 सितंबर 1929। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1930। प्रश्न नंबर 22 है, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम शारदा एक्ट का मदोसा तैयार करने का महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी है बीजी तिलक, सी है महात्मा गांधी, डी है हरबिलास शारदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरबिलास शारदा। प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाया गया? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है कोटा, डी है बूंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर। प्रश्न नंबर 24 है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई थी 15 वर्ष, बी है 14 वर्ष, सी है 16 वर्ष, डी है 18 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 25 है, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? ऑप्शन ए है बाल विवाह अधिनियम, बी है बाल विवाह निरोध अधिनियम, सी है बाल विवाह दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डी है उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बाल विवाह निरोध अधिनियम। प्रश्न नंबर 26, दहेज से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कल्पावक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन या वस्तुएं, बी है कन्या के पिता द्वारा विवाह के उपलक्ष्य में वधु को स्वेच्छा से दी जाने वाली वस्तुएं, ऑप्शन सी है वधु के पिता द्वारा विवाह के अवसर पर की जाने वाली वह राशि, डी है वधु पक्ष द्वारा कन्या के विवाह के अवसर पर वर को स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कल्पावक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन या वस्तुएं। प्रश्न नंबर 27 है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1961, बी है 1 अप्रैल 1961, सी है 20 मई 1961, डी है 5 जून 1961। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 मई 1961। प्रश्न नंबर 28 है, मादक पदार्थों के आदि व्यक्ति से इनकी लत छुड़ाने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन ए है इनके दुष्परिणामों के बारे में व्यापक जानकारी देनी चाहिए, ऑप्शन बी है डॉक्टरों की सहायता लेनी चाहिए, सी है इनके पुनर्विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए, ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो उक्त सभी सारी करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 29 है,
राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 30 है, मादक पदार्थों में शामिल है ए अफीम, गांजा, भांग, बी चरस, हशीश, सी हीरोइन, कोकीन व एलएसडी, डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी।